आज का विषय मुगल सल्तनत के महान बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित उसके 9 दरबारी, जिन्हें अकबर के नवरत्न भी कहा जाता था, उनके बारे में। आइए जानते हैं अकबर के नवरत्नों के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। नवरत्नों में पहला नाम आता है बीरबल का। इनका मूल नाम महेश दास था। ये एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि थे। इन्होंने अकबर के द्वारा स्थापित दीन ए इलाही को अपनाया था। अकबर एवं बीरबल की कहानियां भारत में बुद्धि और नैतिक मूल्यों की कहानी के रूप में प्रसिद्ध। दूसरे नवरत्नों में आते हैं अबुल फजल, जो कि एक विद्वान थे। ये फारसी, अरबी, सूफीवाद और यूनानी दर्शन में पारंगत थे। इन्होंने बाइबल का फारसी अनुवाद भी किया था। अबुल फजल ने 1597 से 98 में अकबरनामा जैसी एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना भी की थी। नवरत्नों में तीसरा नाम है टोडरमल का। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। टोडरमल पहले शेर शाह के अधीन कार्य करते थे। उसके पश्चात ये मुगल सल्तनत में अकबर के साम्राज्य में आए और इनको वकील सुल्तान भी कहा गया। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने जब्त नामक एक नई राजस्व प्रणाली का प्रतिपादन किया। नवरत्नों में चौथा नाम है तानसेन का। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये हरिदास के शिष्य थे। इन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से भी संगीत सीखा था। तानसेन की प्रमुख गायन कृतियों में मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार आदि प्रमुख। नवरत्नों में पांचवा नाम है मानसिंह का। मानसिंह कछवाहा राजपूत, आमेर के राजा भारमल के पौत्र और मुगल साम्राज्य में इनका पद सेनापति का था। इन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का एक ऐतिहासिक युद्ध समेत कई अन्य लड़ाइयां भी मुगल साम्राज्य की तरफ से लड़ी हैं। नवरत्नों में छठा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना का। यह बैरम खां के पुत्र थे। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद भी किया था। कवि होने के अतिरिक्त ये अकबर की सेना में सेनापति के पद पर भी रहे हैं। इन्होंने कई हिंदुस्तानी दोहों की रचना की, साथ ही संस्कृत भाषा में ज्योतिष पर पुस्तक भी लिखी है। नवरत्नों में सातवां नाम है फैजी का। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे तथा अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। फैजी को बादशाह ने अपने बेटों के शिक्षक के रूप में भी नियुक्त किया था। इन्होंने लीलावती नामक एक गणित की पुस्तक का फारसी अनुवाद भी किया था। यह गणित के विशेषज्ञ भी थे। इन्हें अकबर के द्वारा मलिक उस शुअरा अर्थात दरबारी कवि का दर्जा भी दिया गया था। नवरत्नों में आठवें नवरत्न का नाम है मुल्ला दो प्याजा। यह अकबर के वजीर और सलाहकार थे और लोक कथाओं में इन्हें बीरबल का प्रतिद्वंदी के रूप में चित्रित किया गया है। और अंतिम नवरत्नों में आते हैं फकीर अज़ियाउद्दीन। फकीर अज़ियाउद्दीन यह एक सूफी फकीर और अकबर के सलाहकारों में एक थे। यह अकबर को धर्म संबंधी विषयों पर सलाह देते थे। यह अकबर के निजी चिकित्सक थे तथा लिपि पहचानने व कविता समझने में विशेषज्ञ थे। इस प्रकार अकबर के नवरत्नों की सूची पूरी हुई। उनके विषय में एक संक्षिप्त परिचय आपके बीच में रखा है।